आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है सोशियोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले सोशियोलॉजी में फादर ऑफ सोशियोलॉजी हम लोग बोलते हैं अगस्टे कॉम्टे को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न सोशियोलॉजी के फादर बोलते हैं हम लोग आर के मेस्टन को। ठीक है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हो गया अगस्टे कॉम्टे और फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी हो गया आर के मेस्टन। ठीक है, तो जो सोशियोलॉजी वर्ड है लैटिन वर्ड से है, लैटिन वर्ड सोशियोस मतलब कंपेनियन और लोगोन्स मतलब, और जो लोगोस है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो सोशियोलॉजी लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड दोनों मिलाकर बना है। सोशियस लैटिन वर्ड है, उसका मतलब कंपेनियन हो गया, और जो लोगोस है ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, तो सोशियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। ठीक है, सोशियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, जो लोग एक साथ रहते हैं उसका हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं। ठीक है, रूरल सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी का एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। ठीक है, तो रूरल सोशियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, रूरल मैन का स्टडी करते थे। रूरल मैन कैसे इन रिलेशन टू ग्रुप विथ अदर हुम ही इंटरेक्ट्स, रूरल जो मैन है वो लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आसानी से हम लोग अगर बोले तो स्टडी ऑफ विलेज पीपल, गांव के लोग को स्टडी करते हैं, एंड देन रिलेशनशिप, उन लोग का रिलेशनशिप कैसे है, हाउ दे लिव, वो लोग कैसे रहता है, कैसे बात करते हैं, कैसे काम करता है, कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, रूरल सोशियोलॉजी में। ठीक है, अब आता है सोसाइटी। सोसाइटी क्या होता है, सोसाइटी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर लॉन्ग एनफ। ठीक है, बहुत टाइम से ये लोग एक साथ रह रहा है, और शेयरिंग कॉमन वैल्यूज। ठीक है, तो ये लोग को बीच में कॉमन वैल्यूज है। ठीक है, और जनरल इंटरेस्ट है। ठीक है, इन लोग का कॉमन वैल्यू मतलब ये लोग, मान लो हमारा सोसाइटी में एक वैल्यू की रिस्पेक्ट द एल्डर्स। ठीक है, तो सोसाइटी में सब लोग का एक कॉमन वैल्यू रहेगा और एक जनरल इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, जैसे एक साथ कोई मान लो फेस्टिवल है। ठीक है, तो उसको एक साथ सेलिब्रेट करता है। ठीक है, खेती वगैरह एक साथ करते हैं, तो अगर ऐसा रहेगा तो उसको हम लोग एज ए सोसाइटी, हम लोग सोशल यूनिट हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी के लिए क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, रहेगा, वो लोग एक साथ रहेगा। ठीक है, और एक कॉमन वैल्यू शेयर करेगा और जनरल इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहले ऑक्यूपेशन के बेसिस पे देखिए तो इसमें डाइवर्स होता है। ठीक है, ऑक्यूपेशन डाइवर्स होता है, कोई कारपेंटर है, कोई मिल्कमैन है। ठीक है, और इसमें मेनली क्या एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन है। ठीक है, और इसमें क्या नॉन एग्रीकल्चरल। ठीक है, और जो नेबर है सिमिलर जॉब्स करता है। ठीक है, जो नेबर है सिमिलर जॉब्स मतलब एक ऑफिस वर्कर होगा। ठीक है, या फिर आईटी प्रोफेशनल, और इसमें नेबर क्या है, डाइवर्स होगा। ठीक है, कोई कारपेंटर है, कोई मिल्कमैन है। ठीक है, अब स्किल्स, रूरल सोसाइटी में क्या है, स्किल्स का वाइड रेंज रहेगा। ठीक है, वाइड स्किल। ठीक है, और अर्बन सोसाइटी में स्किल क्या, स्पेशलाइज्ड स्किल। ठीक है, मान लो कोई फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, तो उसको फैक्ट्री का ही काम आएगा। ठीक है, कोई पढ़ाता है तो पढ़ाने के काम आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें रूरल सोसाइटी में क्या है, स्किल्स वाइड रेंज रहेगा। ठीक है, और इसमें रूरल सोसाइटी का वर्क यूनिट क्या है, ग्रुप। ठीक है, और इसमें वर्क यूनिट क्या है, इंडिविजुअल। ठीक है, टाइप ऑफ फैमिली, रूरल सोसाइटी में मेनली जॉइंट फैमिली रहता है, बड़ा बड़ा फैमिली, लार्ज फैमिली। ठीक है, और इसमें फैमिली छोटा न्यूक्लियर फैमिली रहता है। साइज ऑफ कम्युनिटी, इसमें कम्युनिटी छोटा रहता है रूरल सोसाइटी में क्योंकि कम लोग रहता है। ठीक है, और इसमें कम्युनिटी बड़ा रहेगा, मीडियम या फिर लार्ज रहेगा। ठीक है, अब डेंसिटी, डेंसिटी अगर हम लोग देखें तो डेंसिटी क्या है, रूरल सोसाइटी में लो रहेगा। ठीक है, डेंसिटी क्योंकि इसमें लोग मतलब बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, बड़ा एरिया में कम लोग रहता है, तो इसलिए डेंसिटी लो रहेगा। अर्बन सोसाइटी में छोटा सा इलाका में बहुत लोग हैं तो हाई। ठीक है, होमोजीनियसिटी मतलब इसमें होमोजीनियसिटी रिलेटिवली होमोजीनियस। ठीक है, लगभग सेम टाइप का लोग रहेगा। ठीक है, और इसमें हेट्रोजीनियसिटी बहुत, मतलब कोई मुंबई, ठीक है, कोई मान लो बिहार से, कोई यूपी से, कोई वेस्ट बंगाल से, बड़ा सिटी में हेट्रोजीनियसिटी। ठीक है, अब सोशल इंटरेक्शन क्या है, इसमें बहुत कम इंटरेक्शन होता है। ठीक है, गाँव में, लेकिन पर्सनल, मान लो तुम जिसको जानते हो बहुत पर्सनल जानते हो। ठीक है, और इसमें बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा लेकिन इन पर्सनल। ठीक है, उतना पर्सनल रिलेशन नहीं है, लेकिन जान बहुत लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा, बहुत लोगों से मिलोगे तुम। ठीक है, अब मोबिलिटी क्या है, विलेज में बहुत कम है और अर्बन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन क्या है, इसमें स्मॉल होता है और सिंपल होता है। ठीक है, छोटा मान लो छोटा पंचायत है, छोटा स्कूल है। ठीक है, और इसमें जो अर्बन सोसाइटी में लार्ज और कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
अब वैल्यू सिस्टम इसमें सेक्रेट, ये लोग वैल्यू को बहुत अच्छे से मानता है, और इसमें बहुत सेकुलर टाइप लोग रहता है, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रूरल सोसाइटी में बहुत लेस रहता है, ठीक है, क्योंकि रिच पोर, ठीक है, मतलब लगभग सबका लाइफस्टाइल सेम रहता है, ठीक है। इनकम डिफरेंस उतना हाई नहीं है, ठीक, उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इसलिए लेस रहता है, और इसमें या तो बहुत अमीर है या तो बहुत गरीब है, ठीक है, बहुत टाइप के लोग तुमको मिल जाएंगे शहर में, ठीक है। इसलिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इसमें मोर है, ठीक है। अब सोशल सॉलिडरिटी मतलब स्टिकिंग टुगेदर, एक साथ रहता है, कोइपनेस मतलब स्टिकिंग टुगेदर, और यूनिटी मतलब यूनिटी बोलता है ना, एक साथ रहता है। तो सोशल सॉलिडरिटी इनफॉर्मल होता है और नॉन कॉन्टेक्चुअल, ठीक है, और इसमें इम्पर्सनल होता है, ठीक है। अब फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड टुगेदरनेस, ये तो हम लोग हो गया, ठीक है। इसमें रिलेशनशिप जो है कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है, लीगल पेपर वगैरह यूज़ नहीं होता, ठीक है, इसीलिए नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है। तो मुँह पे मतलब फेस टू फेस जो बात हो गया, ठीक है, बातचीत में हो जाता, ठीक है। लेकिन इसमें सब कुछ फॉर्मल होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो भी होता है कॉन्ट्रेक्चुअल होता है, ठीक है। अब इसमें दो ट्रू फॉल्स आया था, एक सबसे पहले द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन रूरलिटी आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, ठीक है। तो ये ट्रू है, क्योंकि पॉपुलेशन का डेंसिटी रूरल एरिया में डेंसिटी बहुत कम रहेगा, ठीक है, और पॉपुलेशन का डेंसिटी बढ़ रहा है तो इसका कम होगा, तो दोनों एक साथ को रिलेटेड नहीं है, ठीक है, नेगेटिवली को रिलेटेड, हाँ, तो नेगेटिवली को रिलेटेड है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। द गैप बिटवीन एक्सट्रीम ऑफ सोशल पिरामिड इज नॉट सो वाइड इन अर्बन सोसाइटी, ठीक है। तो अर्बन सोसाइटी में बोला कि सोशल पिरामिड में जो गैप है, ठीक है, हम लोग अभी पढ़े सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो अर्बन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है ना गैप, तो इसलिए फॉल्स हो गया, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, तो सोसाइटी का क्या एलिमेंट्स है, स्ट्रक्चर, सोसाइटी किस किस चीज़ से बना होता है, ठीक है। अगर हम एक ह्यूमन बॉडी का बात करते हैं, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग बोलेंगे तो उसका बॉडी में क्या आएगा, हेड हो जाएगा, हैंड आएगा, लेग आएगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन मतलब कैसे काम करता है, थिंकिंग करता है, वॉकिंग करता है, वर्किंग करता है, ह्यूमन बॉडी के ही सब काम हो गया। ऐसे एक सोसाइटी किस किस चीज़ से बना है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर तुम कैसे बोलोगे, ठीक है। सबसे पहले हो गया आइडेंटिटी, ठीक है, सोसाइटी का आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं, ठीक है। सोसाइटी आइडेंटिटी मतलब सोसाइटी में कौन रेसिडेंस, ठीक है, कौन रहता है, ठीक है, कौन सा रिलीजन के लोग रहता है, कौन सा कास्ट के लोग रहता है, ठीक है। तो उसमें कौन लोग रहता है, ठीक है, उसका क्या रिलीजन है, उसका क्या कास्ट है, ठीक है। तो इस सोसाइटी का आइडेंटिटी मुझे जानना है, तो क्या बोलेंगे इसका, क्या कौन सा कास्ट के लोग रहते हैं, कौन सा रिलीजन के लोग रहता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन मतलब उसमें कौन कौन लोग रहता है, ठीक है। कॉम्पोजिशन मतलब किस चीज़ से बना है सोसाइटी, ठीक है। विलेज मतलब एक विलेज है, ठीक है, विलेज में कौन कौन फार्मर से बना है, लेबर से बना है, ठीक है। कोई सिटी है, ठीक है, डॉक्टर से बनाएंगे, इंजीनियर से बना हुआ है, ठीक है। तो किस चीज़ से बना हुआ, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब पहले उसका आइडेंटिटी मतलब रेसिडेंस क्या है हो गया, कौन कौन लोग उधर रहता है, रिलीजन क्या हो गया, इसका कास्ट क्या हो गया। कॉम्पोजिशन मतलब कौन सोसाइटी को बनाया, कौन मेकअप किया है सोसाइटी को, ठीक है। अब जो लोग हैं उसके बीच में इंटर ग्रुप रिलेशनशिप कैसे है, ठीक है। हम लोग अभी पढ़े थे रिलेशन, उसका बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो इंटर ग्रुप रिलेशन कैसे है, मान लो फार्मर रहता है, ट्रेडर रहता है, ठीक है, गाँव में, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दो कम्युनिटी, दो रिलीजन रहता है, मान हिंदू और मुस्लिम, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, ठीक है। इंटर ग्रुप मतलब एक ही ग्रुप में कैसा रिलेशन, ठीक है, मतलब एक फैमिली मेम्बर है, ठीक है। तो फैमिली मेम्बर में जो उसका मेम्बर है उसके बीच में कैसे रिलेशनशिप है, ठीक है। ये हो गया इंट्रा ग्रुप, और एक हो गया इंटर ग्रुप, ठीक है। अब आते हैं फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। फंक्शनल एलिमेंट्स मतलब जैसे हम लोग बॉडी का पढ़े थे, ठीक है, बॉडी कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। ऐसे ही सोसाइटी कैसे फंक्शन करता है, सोसाइटी कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। सोसाइटी कैसे वर्क करता है और कैसे चलता है। तो सबसे पहले फंक्शनल एलिमेंट्स में सबसे पहला आ गया ऑब्जेक्टिव और एंड्स, ठीक है। सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो सोसाइटी का कोई ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, कोई चीज़ जो ये लोग अकम्प्लिश करना चाहता है, ठीक है। तो सोसाइटी ऑब्जेक्टिव मतलब कोई जो भी चेंज और थिंग्स द मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू अकम्प्लिश, ठीक है। तो सोसाइटी का जो मेंबर है वो लोग क्या अकम्प्लिश करना चाहता है, ठीक है। हो सकता है वो लोग एडुकेशन चाहता है, ठीक है, अच्छा डेवलपमेंट चाहता है, बेटर लाइफ चाहता है, ठीक है। तो पीपल क्या चाहते हैं, व्हाट पीपल वांट, ये हो गया ऑब्जेक्टिव और एंड्स, ठीक है। अब आता है नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब व्हाट रूल द पीपल फॉलो, ठीक है, कौन सा रूल सोसाइटी फॉलो करता है, रूल्स और गाइडिंग स्टैंडर्ड व्हिच पीपल प्रिस्क्राइब व्हाट इज एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, ठीक है।
तो उसका जो सोसाइटी का लोग है, ठीक है, वो लोग प्रिस्क्राइब कर दिया है कौन सा इधर एक्सेप्टेबल होगा और कौन सा अनएक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, इस सोसाइटी में। तो मान लो अगर तुम बड़े को पैर छूओगे, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, ठीक है। तुम चोरी करो, ये अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। अब आता है लीडरशिप। लीडरशिप दो टाइप का हो सकता है, एक हो गया मोनोमॉर्फिक या एक हो गया पॉलीमॉर्फिक। मोनोमॉर्फिक मतलब एक ही लीडर आएगा, ठीक है, मान लो विलेज में एक ही सरपंच रहेगा, वही सब कुछ लीड करता है, ठीक है। और पॉलीमॉर्फिक मतलब मान लो सिटी में काउंसिलर रहता है, ठीक है, लीडर्स बहुत सारे लीडर रहते हैं, ये हो गया पॉलीमॉर्फिक, बहुत सारे लीडर, ठीक है। अब रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब क्या क्या रिसोर्सेज आ गए, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या क्या है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है, टेक्निकल रिसोर्सेज क्या क्या है, ठीक है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ रूरल सोसाइटी, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब कैसे सोसाइटी अरेंज्ड है, ठीक है। मान मुझे जानना है इस सोसाइटी के स्ट्रक्चर क्या है, तो सोसाइटी के लोग कैसे रहता है, ठीक है, कहाँ रहता है, कैसे उन लोग का घर है, कैसे उन लोग रहता है, तो स्ट्रक्चर मतलब सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मतलब हाउ विलेज सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर, एक हुआ सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो है गवर्न देयर बिहेवियर, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे होगा उसी से डिपेंड करता है उन लोग का बिहेवियर कैसा होगा, थिंकिंग कैसा होगा, एटीट्यूड कैसा होगा, वैल्यू कैसा होगा, उनका मोटिवेशन क्या होगा और एक्शन कैसे होगा। ये कौन डिसाइड करता है, ये रूरल सोसाइटी का स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, ठीक है। तो रूरल सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे होगा उससे उसका बिहेवियर, थिंकिंग, एटीट्यूड, वैल्यूज, मोटिवेशन और एक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो है बोथ द स्ट्रक्चर है इंटरवोवन, ठीक है। इंटरवोवन मतलब कनेक्टेड लाइक थ्रेड्स और इनक्लोज, ठीक है। तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर। फिजिकल मतलब टेंजिबल एंटिटीज, ठीक है, टेंजिबल मतलब जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है। तो टेंजिबल एंटिटी इन द रूरल सोसाइटी, ठीक है। इसका मेजर कंपोनेंट क्या क्या हो गया, सबसे पहले हो गया पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट, ठीक है। जो रूरल में जो सेटलमेंट है, लोग कैसे सेटल हुआ है, ठीक है, लोगों का कैसे अरेंजमेंट कैसा है, लोगों का सेटलमेंट का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। अब होता है रूरल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हो वो कैसे कैसे रिसोर्सेज है, ठीक है, रिसोर्सेज कैसे कैसे है। और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किस टाइप का है, टाइप ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल में रूरल सेटलमेंट कैसे हुआ, कैसे सेटल हुआ वो लोग, ठीक है, क्या क्या रिसोर्स है और पॉपुलेशन है कैसे है, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, ठीक है। तो पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट मतलब कैसे जो गांव में, जो विलेज में, ठीक है, हाउस कैसे अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इसमें बेसिक दो टाइप का अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्रुप्ड, ठीक है, एक साथ सब सारे घर घर वगैरह एक ही साथ है, ठीक है। या फिर हो सकते हैं डिस्पर्स्ड, एक घर इधर है, एक घर 10 किलोमीटर दूर है, सॉरी 10 किलोमीटर उतना बड़ा गाँव तो नहीं होता, एक घर मान लो 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो डिस्पर्स मतलब दूर दूर है, ठीक है। और ग्रुप मतलब एक साथ है। तो और इसके बीच में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, बिटवीन दिस वेरी वाइड कॉम्बिनेशन, ठीक है, हो सकता है। अब देखते हैं सबसे पहले आइसोलेटेड होम स्ट्रीट, ठीक है। आइसोलेटेड होम स्ट्रीट मतलब जो इंडिविजुअल फार्मर है ये लोग दूर दूर रहता है, ठीक है। आइसोलेटेड फार्म स्ट्रीट्स मतलब आइसोलेटेड मतलब इंडिविजुअल फार्मर जो है वो लोग मान लो बीच में रहता है, ठीक है, उसका पूरा चारों तरफ फार्म रहेगा, ठीक है, चारों तरफ खेत रहेगा, बीच में अपना घर बना लिया, ठीक है। फिर से बहुत सारा खेत रहेगा, वो अपना बीच में ये बना लिया, ठीक है, घर बना लिया। तो इसमें क्या इंडिविजुअल जो फार्मर है वो लोग मिड अपना खेत का बीच में रहेगा, ठीक है, और सराउंडेड बाय द फार्म, ठीक है, उसका सराउंडेड बाय फार्म, ठीक है। कहाँ का ये दिखता है, केरला में रहता है, मलाबार कोस्ट में रहता है, ठीक है। अब विलेज में क्लस्टर, ठीक है, क्लस्टर मतलब रूरल पीपल जो है कॉन्सेंट्रेटेड टुगेदर, ठीक है, ये लोग एक साथ रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड एक साथ रहेगा। और इन लोग का फार्मलैंड जो है आउटलिंग बाहर रहेगा, ठीक है, बाहर बाहर साइड रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर ड्वेलिंग ऑफ विलेज, ठीक है। अब नंबर ऑफ ड्वेलिंग्स विल वैरी एंड इंडिकेटेड देयर साइज ऑफ विलेज, ठीक है। तो कितना लोग रहता है उस बेसिस पे जो विलेज का साइज है वो डिपेंड करता है, ठीक है। इंडिया में जो है सारे विलेज में लगभग यही पैटर्न का रहता है, ठीक, क्लस्टर रहता है, ठीक है। अब क्लस्टर में बहुत सारे विलेज का टाइप होता है, ठीक है। तो कैसे कैसे हो सकते हैं विलेज के टाइप, सबसे पहले देखो लाइन विलेज, ठीक है। लाइन विलेज मतलब कैसा होता है, हाउस आर लोकेटेड अलोंग द वे ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, बीच में रास्ता है, ठीक है, रास्ता या फिर मान लो कैनेल है, ठीक है। तो मान लो ऐसा रहेगा, कैनेल है, तो उसके साइड में घर रहेगा, ठीक है, ऐसा घर रहेगा। और
उसके घर के पीछे जो इन लोग का खेत रहेगा, ठीक है, घर के पीछे ऐसा खेत है, दोनों साइड इसका घर, बीच में घर या बीच में रास्ता या फिर कैनल, उसके पीछे उसके बगल में घर और घर के पीछे इसका खेत हो जाता, ठीक है। तो अलोंग द वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका अलोंग रहेगा, ठीक है, हाउस, ठीक है, और उसके साथ एडजॉइन रहेगा स्ट्रिप्स ऑफ फार्म लैंड, ठीक है, और एबलोंग, ये जो फार्म लैंड होगा ये लॉन्ग रेक्टेंगल साइज का होगा, ठीक है, एबलोंग, ठीक है, मतलब लॉन्ग रेक्टेंगल साइज रहेगा, ठीक है, और एक्सटेंड अवे फ्रॉम द रोड, ठीक है, रोड से अवे हो रहा है ना, रोड से पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये कहाँ रहता है, थाईलैंड में, ठीक है, कैनल्स इन थाईलैंड और फ्रेंच कैनाडियन सेटलमेंट, ठीक है, इधर ये वाला मिलता है लाइन विलेज, ठीक है। अब राउंड विलेज क्या होता है, राउंड विलेज में क्या है, हाउस जो है सर्किल में रहेगा, ठीक है, इनक्लोज, ऐसे घर सर्किल में रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, और बीच में जो है एक सेंट्रल एरिया रहेगा, ठीक है, सेंट्रल एरिया में ये लोग प्ले ग्राउंड बनाता है, फिर मीटिंग, मान लो मीटिंग या फिर मार्केट बना दिया, कुछ बना दिया, ठीक है। और ये जो घर जो है एपेक्स में रहता है, एंड यार्ड एट द एपेक्स ए ट्रायंगुलर प्लॉट, ठीक है, घर जो है एपेक्स पे रहेगा और इसका प्लॉट कैसा होगा, ट्रायंगुलर साइज का होगा, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लॉट का एपेक्स में इसका घर रहेगा, ठीक है, और घर जो है ऐसे राउंड शेप रहेगा और बीच में जो है सेंट्रल एरिया में क्या रहेगा, या फिर या तो ये रहेगा, क्या बोलते हैं, फील्ड रहेगी, या फिर मार्केट रहेगा, या फिर मीटिंग हॉल रहेगा, ठीक है, और इसका जो है ऐसा ट्रायंगुलर टाइप का प्लॉट रहेगा, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है, इसराइल में होता है, ठीक है, जहाँ इरीगेटेड लैंड लिमिटेड, ठीक है। अब क्रॉस रोड और मार्केट सेंटर सेटलमेंट, ठीक है, ये काम होता है क्रॉस रोड, मतलब जहाँ दो या फिर तीन, दो, एक या दो जो रोड मिलता है, ठीक है, तो उधर क्या है, जो मर्चेंट्स है, ठीक है, जो मर्चेंट्स हो गया, प्रोडक्ट्स बैंकर हो गया, शॉपकीपर्स हो गया, वो लोग उधर रहता है, ठीक है। मान लो इधर से एक विलेज का रास्ता आ रहा है, इधर से एक विलेज का रास्ता आ रहा है, ठीक है, और इधर मान लो मेन रोड जा रहा है, तो इधर जो मर्चेंट्स वगैरह, ठीक है, शॉपकीपर्स वगैरह मिलकर ये लोग जाके इधर एक गांव, मेन ये लोग सारे ज़मीन वगैरह खरीद लिया, ठीक है, इस इलाका में, और मान लो इधर गांव बना लिया, ठीक है। तो इधर जो फार्मर्स जो है इधर नहीं रहता, ठीक है, ये लोग एडजेसेंट फार्मलैंड में रहता है, इधर का जो आसपास है उधर रहता है, ठीक है। इधर कौन कौन रहता है, मर्चेंट्स, बैंकर, शॉपकीपर्स, ये लोग रहता है, ठीक है। अब हेमलेट्स क्या होता है, हेमलेट्स मतलब स्मॉल विलेज लोकेटेड अवे फ्रॉम द विलेज और इन द फ्रिंजेस ऑफ लार्जर विलेज, ठीक है, ये छोटा सा विलेज है, ठीक है, तो बड़ा विलेज से दूर दूर रहेगा, अवे फ्रॉम द विलेज, ठीक है, या फिर फ्रिंजेस ऑफ लार्जर विलेज, एज में रहता है, अब लार्जर विलेज का एज में रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है, एडुकेट सप्लाई और सर्विस फैसिलिटी नहीं रहता, ठीक है, इसमें मान लो अच्छा खासा सर्विस वगैरह, मतलब स्कूल हो गया, हॉस्पिटल वगैरह, ये सब नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि रिमोट है ना, बहुत दूर रहता है, ठीक है। अब आता है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इन रूरल एरियाज, ठीक है, कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है कि लोग कैसे सेटल होगा, ठीक है। मान लो लोग कैसे, लोग राउंड में सेटल होगा कि ऐसा सेटल होगा, तो कौन सा फैक्टर इसमें इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सबसे पहले हो गया नेचुरल कंडीशन, ठीक है, मान लो जहाँ वाटर अवेलेबिलिटी रहेगा, ठीक है, अच्छा वाटर है तो उधर सब लोग सेटल होना चाहिए, ठीक है। फर्टिलिटी कैसा है, ठीक है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, रिवर होगा तो लाइन विलेज होगा, माउंटेन होगा तो स्कैटर्ड रहेगा, है ना। तो नेचुरल कंडीशन का इफेक्ट रहता है अच्छा खासा। अब आता है सोशल कंडीशन, सोशल कंडीशन जैसे सेम कास्ट का लोग एक साथ रहता है, ठीक है, तो ट्रेडिशन में हो सकता है, कोई ट्रेडिशन में दूर दूर रहना बोलता है कि दूर दूर रहो, ठीक है, तो सोशल कंडीशन भी डिपेंड करता है। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ठीक है, जैसे मतलब अगर लार्ज फार्म है, ठीक है, तो आइसोलेटेड हाउस रहेगा, अगर स्मॉल फार्म है तो क्लस्टर रहता है। तो एग्रीकल्चर तुम्हारा इकोनॉमी कैसा है उस हिसाब से भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब आता है सबसे पहले हम लोग जो टेंजिबल में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ा कि कैसे सेटलमेंट कैसा होता है, ठीक है। अब आता है सेकेंड है गया रूरल रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज क्या क्या गाँव में, ठीक है। तो एक गांव में सिर्फ घर तो नहीं रहता, ठीक, और भी रिसोर्सेज रहता है, ठीक है, लोग रहता है, ठीक है। तो रिसोर्सेज में सबसे पहला नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स मतलब गिफ्ट बाय नेचर, ठीक है, नेचर से गिफ्ट, लैंड हो गया, वाटर हो गया, क्लाइमेट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब हो गया नेचुरल रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स मतलब क्रिएटेड बाय ह्यूमन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रोड हो गया, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है, सप्लाई और सर्विस एजेंसीज, ठीक है, पब्लिक यूटिलिटीज़, ठीक है, ये सब हो गया मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। फाइनेंशियल हो गया, बैंक वगैरह, एडुकेशनल, रिलीजियस, रिक्रिएशनल, ठीक है, पार्क वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये सब हो गया मैन मेड रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है,
ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब ह्यूमन जो है वो भी एक रिसोर्सेज है ना, ठीक है। क्योंकि जैसा हमारा इंडिया का इतना क्यों वैल्यू है, क्योंकि इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा है, परचेसिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है। इतना लोग है तो परचेसिंग पावर ज़्यादा है, ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज, ठीक है। तो मैन पावर मोबिलाइजेशन, तो ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मैन कितना है, ठीक है। अब आता है पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन सबसे पहले टेक्निकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, ठीक है। डेमोग्राफ बोलता नहीं, डेमोग्राफी चेंज हो रहा, तो ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेमोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज, ठीक है। पॉपुलेशन हमेशा चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग जन्म ले रहा है, बर्थ हो रहा है, डेथ हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, वो इधर से छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है। तो पॉपुलेशन जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। अब डेमोग्राफिक चेंज ट्रांजिशन इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। कैसे चेंज हुआ, सबसे पहले जो है अर्लियर, सबसे पहले क्या होता था, बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा था, डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। बहुत लोग, बर्थ रेट भी ज़्यादा, डेथ रेट भी, क्योंकि डेथ रेट क्यों ज़्यादा था, क्योंकि उस टाइम डिजीज़ बहुत ज़्यादा होता, ठीक है, खाना उतना अच्छा नहीं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं था, तो दोनों ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद क्या, बर्थ रेट अभी भी हाई है, ठीक है, लेकिन डेथ रेट धीमे धीमे कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अब खाना अच्छा मिलने लगा, हॉस्पिटल वगैरह धीमे धीमे आने लगा, ठीक है। डेथ रेट देखो कम होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद स्टेज 3 में क्या है, बर्थ रेट भी डिक्रीज हो रहा है ना, देखो डिक्रीज हो रहा है, और ये भी डेथ रेट भी लो है, ठीक है, क्योंकि एडुकेशन बढ़ रहा है ना, धीमे धीमे सब एडुकेट हो रहा है, फैमिली प्लानिंग कर रहा है, तो डेथ रेट, बर्थ रेट भी कम हो रहा है, और डेथ रेट तो पहले ही कम था हम लोग का, हॉस्पिटल वगैरह आ गया। उसके बाद जगह दोनों ही लगभग कम हो गया, ठीक है, बर्थ रेट भी कम हो गया, डेथ रेट भी कम हो गया, तो ये हो गया स्टेबल स्टेज, ठीक है। तो 4 स्टेज है, सबसे पहले बर्थ रेट ज़्यादा, डेथ रेट ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद डेथ रेट कम हो गया, लेकिन बर्थ रेट ज़्यादा है अभी भी, ठीक है। उसके बाद बर्थ रेट कम हो रहा है और डेथ रेट कम ही है, उसके बाद दोनों कम हो गया, ठीक है। अब डेंसिटी मतलब कितना नंबर रेसिडेंट्स पर स्क्वायर माइल या फिर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक, पर स्क्वायर किलोमीटर या फिर स्क्वायर माइल एरिया में कितना रेसिडेंट, कितना लोग रहता है, ठीक है, कितना नंबर ऑफ पीपल रहता है पर स्क्वायर माइल या फिर स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी में, ठीक है। अब फैकल्टी मतलब बॉडी कैपेसिटी, ठीक है। तो एक ह्यूमन बॉडी का कितना कैपेसिटी है, फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू गिव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। तो कितना पोटेंशियल कैपेसिटी है ह्यूमन बीइंग का, कितना वो बच्चा दे पैदा कर सकता है, ठीक है। तो फैकल्टी मतलब पोटेंशियल फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू गिव बर्थ चिल्ड्रन, ठीक है। फर्टिलिटी मतलब कितना एक्चुअली बॉर्न हो रहा है, ठीक है। फैकल्टी हो सकता है मेरा 100, लेकिन कितना बच्चा कर रहा हूँ, 2 ही बच्चा कर रहा हूँ, ठीक है, तो फर्टिलिटी 2 हो गया, फैकल्टी 100 हो गया। माइग्रेशन मतलब लोगों का एक जगह से दूसरे जगह पे चले आना, ठीक है, ये हो गया माइग्रेशन, ठीक है।